नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जोश नेट JRF पे। आप चैनल पर जाएंगे तो UGC नेट JRF के लिए पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। सभी प्लेलिस्ट यूनिट वाइज मतलब अरेंज करके यहाँ पर लगा दी गई है। तो आप जाइए, वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। आपको कहीं और से कुछ भी मटेरियल ढूंढने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सारी प्लेलिस्ट ये बनाई हुई है, पूरी टीम देखिए। ये सर है, मैम है, PYQ भी यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। ये रे PYQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आइए तो अब हम चलते हैं हिंदी साहित्य में यूनिट 7 जो कि हिंदी कहानी है हमारी। उसमें आज हम कहानी देखेंगे तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। नोट्स बनाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और चीज़ों को साथ के साथ अंडरलाइन करते चलेंगे। बाद के लिए काम पेंडिंग नहीं रखेंगे कुछ भी। तो ये कहानी हमने पढ़ ली थी, लाल पान की बेगम। ये थी ठुमरी कहानी संग्रह नाम। इसमें 9 कहानियां हैं और इसी में से एक है हमारी तीसरी कसम, या उसका अन्य नाम है मारे गए गुलफाम। ठीक है, तो ये भी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ये भी 1959 की है और इसमें पूरी वही 9 कहानियाँ: रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया। ये सारे नाम जो इस कहानी संग्रह में, ये जो पूरी 9 कहानियाँ संकलित है, ये सभी नाम हमको टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी लंबी है तो धैर्य बनाए रखेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमें पूरी कहानी वर्ड टू वर्ड तो पढ़नी होगी, तो टाइम लगेगा। ये लंबी कहानी है, धैर्य बनाए रखें। आइए शुरू करते हैं। हीरामन गाड़ी वान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। ये नोट करेंगे, क्या ढो चुका है? धान और लकड़ी। और कहाँ से लिखा है? सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से। ठीक है, कोई भी स्थान का नाम आएगा, जगह का नाम आएगा, वस्तुओं का नाम आएगा, संख्या का नाम आएगा तो हमें तुरंत नोट कर लेना है। ये चीज़ें आजकल बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना, हीरामन कभी भूल सकता है उस ज़माने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़ों की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। ये नोट करेंगे जगह का नाम, फारबिसगंज, इम्पोर्टेंट है। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। ये भी लाइन नोट करेंगे। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक झटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, ए गाड़ी रोको साले, गोली मार देंगे। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये आ जाए कि ये किस कहानी में है ये पंक्तियाँ, तो ये हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बीसों गाड़ियाँ एक साथ कचकचाकर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 बिसावेगा। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे, हा हा हा। मुनीम जी ही। ए साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को साला। बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दारोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दारोगा का मन न डोले भला।
4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोचा मारा दरोगा ने 5,000। फिर खोचा, उतरो पहले। इम्पोर्टेंट। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दारोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3। दारोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो मामला गोल होखी का? फिर खैनी तम्बाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3, 3-4 गाड़ियों की आड़। हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए कि उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधे को बेलाक किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैया, जान बचेगी तो ऐसी तैसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। इंपॉर्टेंट लाइन है। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणी ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेहाट। फिर 1 ले 2 ले दुल की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। रात सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे, पूछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे, चोर बाजारी का माल। तोबा तोबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं। एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। ये हीरामन यहाँ पर अब कसम खाता है। इस कहानी में दिखाते हैं कि 3 कसम हीरामन खाता है। तीसरी कसम पर ये कहानी बेस्ड है। इसका नाम पड़ा है तीसरी कसम। 2 कस्में खाई है उसने। एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं। और बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे, कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखे। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पीछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरेहिया शहर वाली बात। तिस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाले भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी, बांस की लदनी ही नहीं। हीरामन ने खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधीदार पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का हिस्सा। गाड़ीवानी करो मुफ्त। आधीदारी की कमाई से बैलों के पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है, ये नोट करेंगे। कई वर्षों तक हीरामन ने आधीदारी पर जोता। यहां से आगे चलते हैं। देवी मैया भला करे, उस सर्कस कंपनी के बाग का पिछले साल इसी मेले में बाग गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज। नोट करेंगे, दूसरा स्थान का नाम चंपानगर और ये हमने किया ही था फारबिसगंज। मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपये भाड़ा मिलेगा।
एक दो गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाग गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिरकने लगे, रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा, यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर, मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ, सभी की लाज रख ली। हीरामन के बैलों ने हुमक कर आगे बढ़ गए और बाग गाड़ी में जुट गए, एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जुतने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बगाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाग गाड़ी की गाड़वानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। ये वो पुरानी इसमें बात बता रहे थे, ये अब नई से जो स्टार्ट की थी आज की बात से, वही यहाँ से दोबारा से कहानी शुरू से स्टार्ट होती है यहाँ से। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाग गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाह, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा 100 फोकट में। और इस बार ये जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौक हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन, फेनू गिलासी बोली। इम्पोर्टेंट, फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना? कंपनी का नाम नोट करेंगे। और लैला बनती है कौन यहाँ पर? हीराबाई, जो कहानी की मुख्य हमारी पात्र है। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोले वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाला ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तम्बाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई। ये नोट करेंगे इंपॉर्टेंट लाइन, तम्बाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी का जिक्र किस कहानी में आया है तो हमें याद रखना है तीसरी कसम में। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके, एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटे तो इस बीस करने लगती है उसकी सवारी औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिसाचनी तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ई तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया, बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टी 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 आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ ना जाने कब से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हो बहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे, मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं।
मेरा नाम, नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इम्पोर्टेंट है ये लाइन। कौन कहता है? ये लाइन कहती है हीराबाई। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाए नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाए बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहे कहे या आहा? उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, नोट करेंगे। कचहरी बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोलकर गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुआसे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुआसे में भी वह मग्न है। नदी के किनारे खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। हीरामन ने आंख की कनकियों से देखा। उसकी सवारी मीता। हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? ये पूछ रहा है वो हीराबाई से। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। इम्पोर्टेंट लाइन। 40 साल का हट्टा गट्टा, काला कलूटा, देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गोने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा भी याद नहीं। दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण है। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरदा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत्य करके बैठी है, सो बैठी है, मतलब कसम खा के बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल ले? ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। यहाँ पे उसका पात्र परिचय एक तरीके से दिया गया है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसके घर में कौन कौन है, शादी हुई है कि नहीं। इम्पोर्टेंट लाइन है। हीराबाई के हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर। नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दूरा हो गया। वो मजाक उड़ा रहा है। हम सबको तो पता है कानपुर होता है, तो कह रहा है कि कानपुर है तो नागपुर भी होगा। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नकछवी के नख देखकर सिहर उठा, लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी। बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्किट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुआसा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर।
सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ी वाले ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, क्या मेले की बात नहीं जानता? उसकी गाड़ी पर बिदागी, नहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। ना जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है? नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट स्थान का नाम है। कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चित्ती कोड़ियों की माला खरीद दी थी हीरामन ने। छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोड़ियों की पात। मदनपुर मेले का भी यहाँ पे जिक्र है। तेगैया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेग छिया। 2 पेड़ जटामासी बड़े हैं और एक उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही। खूब महकता है, 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तमाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखलाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुगलाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नामलगढ़ ड्योढ़ी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है। जा रे जमाना। इम्पोर्टेंट। हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पकती। कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली, नामलगढ़ ड्योढ़ी का जमाना। क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया? बड़ी हैफ वाली कहानी है, सुनते हैं। घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मित्रु भुवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलेन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना, आखिर लटनी ने। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मेन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं देवता है। ये नोट करेंगे। पहले हमने देखा था किसका जिक्र आया था? फूल का, चंपा के फूल का। और दूसरा यहाँ पे किसका आया है? सूरजमुखी के फूल का। तो ये दोनों नोट करेंगे। जैसे जैसे आते जाएंगे चीज़ें, इसमें स्थान का नाम, जगह का नाम, कुछ भी विशेष नाम, वो हम नोट करेंगे। ठीक है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट लेट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा का सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा, देवता सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता हैं। पटपटांग, धन दौलत, माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर 2 बेटा नहीं होगा। इम्पोर्टेंट लाइन है कि क्या कहा? धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई। उसी का मंदिर है।
देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देख हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। इम्पोर्टेंट लाइन है, नोट करेंगे कौन सा गीत गाने लगा। विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये रहा, ये गीत भी लिखा हुआ है। जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी हमरा पर होकू सहाय, है मैया हमरा पर होकू सहाय। इम्पोर्टेंट है, गीत भी नोट करेंगे। आजकल आ जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, ये गीत किस कहानी में आया है या फिर किसने गाया था। ठीक है, तो हमें दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। घोड़े लद्दे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बट गमनी जवाब दिया। नीचे 27-28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रोता कंपनी या मथुरा मोहन? नोट करेंगे, रोता कंपनी या मथुरा मोहन। मेले का हाल मेला वाले जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बार ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा। 1 कोस जमीन, जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई ना, याद है? उस बार तेग छिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर किरकियाने लगा था। ना जाने किस किस देश मुकुल के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आग गड़ा कर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया, बलवाही, छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। नोट करेंगे, बता रखे गीतों के प्रकार, विदेशिया, बलवाही, और ये फिर तीसरा हो गया छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा। ये मतलब वैसे तारीफ की जा रही है। ये 2 इसके प्रकार है, विदेशिया और बलवाही, ये नोट करेंगे जरूर। अब ये मतलब गीत एक गा रहा है तो वही गीत यहाँ पे दिया है, ये गीत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। सजनवा बैरी होइगा ये हमारो सजनवा, अरे चिठिया होते सब कोई बाचे, चिठिया हो तो हाय करमवा होए करमवा। गीत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, आप जरूर लिख लेंगे। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है, लगता है, हीराबाई बोली। वाह, कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। माँ सरस्वती का भी यहाँ पे जिक्र आया, ठीक है, ये भी नोट करेंगे। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय है, ये दूसरा भी जिक्र आया है, महावीर स्वामी, और यह माँ सरस्वती सहाय है हीरामन पर। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमरकर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला। कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बिशनपुर का भी जिक्र है, ठीक है। बस इतनी ही दूर में थस थसा कर थक गए? जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिनाकर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं।
कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलवा इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली, गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। ये हीरा मन में सोच रहा है हीराबाई के बारे में। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने छप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर कैहुनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोले से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला गया। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। किससे कह रहा है हीरामन? अपने बैलों से कह रहा है। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को मालूम नहीं। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उछटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन गांव के पास से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। चाय के लिए कह रहा है वो चाह। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे? तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात है, आप खा लीजिए पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन्य धन्य। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही है। भगवती मैया का भी जिक्र है, ठीक है। 3 यहाँ पे भगवान का नाम का जिक्र हो गया। लाल होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है? दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी है। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के इस पिताल की डागडरनी है, रोगी देखने जा रही है, पास ही कुड़मा गांव। वो उसके लिए कहता है, मतलब मेरी गाड़ी में जो सवारी है, ये डाकगरनी जो लिखा है, ये डॉक्टरनी कहना चाह रहे हैं, और ये सिरसपुर बाजार के अस्पताल यानी अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है। कहाँ पे जा रही है? कुड़मा गांव। गांव का नाम बताया उसने। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ आई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा। उसको ये तो नाम याद नहीं आया हीराबाई को, उसने ये नाम ले दिया। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हाँ हाँ, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कहता ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे।
ये यहाँ पे गीत गाया जा रहा है, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। पान खाए, पूरा गीत नहीं यहाँ पे मतलब बताया, ऐसे लाइनें दे दी, ठीक है, नोट करेंगे। हीरामन हंसा, दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया तेग छिया गांव के बच्चों को याद रखना, लेटती वेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, लाख बरिश तेरा हुल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का, ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है, हर गांव के बच्चे तालियां बजा रहे हैं, बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा। फिर यहाँ पे फिर से गाना आ रहा है, ठीक है। सजन रे झूठ मती बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहां पैदल ही जाना है सजन रे, ठीक है। फिर गीत है। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या। हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मैम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा। हूँ। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, दूसरा हम फिर दूसरी क्लास में पढ़ेंगे इसका बाकी का हिस्सा। कहानी क्योंकि लंबी है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।